मोदी और योगी बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि संत कबीर नगर में कोई भी भाजपा का नेता ऐसा नहीं है जो जनता जनार्दन के हित के मुद्दे के लिए कहीं लड़ रहा है। पूरा जिला भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, सब के सब अपने निजी काम में व्यस्त हैं। हमारी 8 साल से जो चल रही है इस लड़ाई को ये भ्रष्टाचारी जो निबंधक विभाग वाले हैं इन्हीं की देन है। ये हमारे ही किसानों का पैसा, हमारे ही मजदूरों का पैसा, हमारे ही नौजवानों का पैसा भ्रष्टाचार रूपी भेंट 2% कमीशन लेकर के और हमारे ही रुपए से ये अधिकारियों को बंदर बाट करके और हमारे ऊपर ही जुल्म बरसाया जा रहा। हमारे का सरकार सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को मात्र इस नाते जनता वोट दे रही है चूंकि अखिलेश की सरकार में गुंडई, लूट, अपराध ज़्यादा था। इस सरकार में थोड़ा सा अपराध पे नियंत्रण के नाते मजबूरी में 2017 के पहले ही तहसील में देखते थे फटे हाल टूटा चप्पल पहन करके आते थे, आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सिर्फ सब दलाली कर रहे हैं। कहीं भी जाइए ब्लॉक में, थाना में, तो यही तहसील में आते हैं, सब दलाली करते हैं, लेखपालों तक से सिफारिश करते हैं, लगभग नहीं करता कि नेता हैं। जनहित का इतना बड़ा मुद्दा है, आपको कोई भाजपा का नेता आज तक यहाँ नहीं आया कि भैया इतना जेन्युइन मांग है, आप लोग इतना दिन से क्यों लड़ रहे हैं। एक बार अगर यहाँ का जिला अध्यक्ष या यहाँ का विधायक खाली बोल्डली कह देता है, या जो विधायक लोकार्पण किया था वो विधायक खाली कह दिया होता कि ये तुम लोग जल्दी से तहसील में आओ, तो इनकी हैसियत ही नहीं आते। लेकिन सब के सब बिके हुए हैं खाली लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। नहीं तो ये सरकार एकदम निकम्मापन है, फेल हो गई है। कोई भी काम यहाँ तहसील में कोई माई का लाल बता दे एक भी काम बिना रुपए खो रहा हो, तो हर जगह पैसे लिए जा रहे, हर जगह पैसा। तो क्या मानते हैं ये सब सरकार को जानकारी नहीं है या सरकार जानबूझकर? सरकार को सब जानकारी है, लेकिन सरकार मामले को गुमराह कर रही है। सरकार कभी औरंगजेब को लेकर चल रही है, कभी राणा सांगा को लेकर चल रही है, कहीं छाबा फिल्म लेकर चल रही है। वास्तविक मुद्दा जनता का धरातल के मुद्दे पर सरकार का कोई मतलब नहीं है। धनघटा तहसील में उपनिबंधन कार्यालय बनाने के लिए लगातार नवंबर महीने से ही अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं और आपको पीछे दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बैनर पोस्टर लगा करके और नवंबर महीने से लेकर के लगातार दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण इन लोगों का जो मांग है कि उपनिबंधन कार्यालय को धनघटा तहसील में बनाया जाए और अधिकारी इस पे पूरी तरह से बेपरवाह बने हुए। हमारे साथ देखिए लाल सरन जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है ये धरना कब तक चलेगा और क्या मानते हैं कि प्रशासन पिछले नवंबर महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन लगभग मर चुका है, उसको जिंदा कहना बेईमानी है। हम लोगों का धरना 7 वर्ष से चल रहा है। आप 7 वर्ष से 7 वर्ष 2018 से हम लोगों की लड़ाई चल रही है और बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है। हमारे तहसील की 1 एकड़ जमीन थाने में उत्तर दिशा में एकदम खाली प्लेन पड़ी हुई थी, थाना दक्षिण साइड में था। लेकिन इन तहसील के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के लापरवाही के कारण 1 एकड़ जमीन में थाने वालों ने अवैध कब्जा कर लिया। हमारे तहसील में नजारत कार्यालय बना हुआ है, उसको इन तहसील वालों ने अनावश्यक रूप से पुलिस क्षेत्राधिकारी को दे दिया और उपनिबंधन कार्यालय जो तहसील में होना चाहिए था वो किराए के मकान में चल रहा था। संजोग से 2018 में तहसील में जो बिल्डिंग बनाने के जो कमीशन लिया जाता है उसी मात्र कमीशन के नाते जल्दबाजी में एक भवन 2 मंजिला बना दिया गया कि सब ट्रेजरी का कार्यालय तहसील में खुलेगा। बाद में हुआ कि सब ट्रेजरी कार्यालय निरस्त हो गया। फिर हम लोगों ने मांग किया कि जब यह कार्यालय निरस्त हो गया, सब ट्रेजरी यहाँ नहीं खुलना है, तो सब ट्रेजरी विभाग से नो ऑब्जेक्शन लेकर के उस समय के विधायक श्री राम चौहान ने यहाँ उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण 27/10/18 को कर दिया। उपनिबंधन विभाग वाले कहे कि हमको कार्यालय शिफ्ट करने के लिए 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम अपने मुख्यालय से अनुमति लेंगे। और जो वो सब अनुमति लिए तो अनुमति वाले पत्र में तहसील न लिख करके पुरानी तहसील लिख दिए। अब बताइए इसका क्या इलाज है।
उसके तभी से हम लोग लड़ाई लड़े 2018 से 18 से लगातार। कि मतलब उप निबंधन कार्यालय तहसील का अंग है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जिले में आप चले जाइए, सारे निबंधन कार्यालय तहसील में है। बस्ती में आप चले जाइए, कमिश्नरी है, सारे निबंधन कार्यालय। योगी जी के बगल का जिला गोरखपुर से सटा हुआ संत कबीर नगर है। महज 35 किलोमीटर की दूरी है। 7 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। क्या कारण मानते हैं कि इसमें ना योगी 10 साल से योगी की सरकार है, अधिकारी और प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है? मोदी और योगी बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि संत कबीर नगर में कोई भी भाजपा का नेता ऐसा नहीं है जो जनता जनार्दन के हित के मुद्दे के लिए कहीं लड़ रहा हो। जी। पूरा जिला भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, सब के सब अपने निजी काम में व्यस्त हैं। 2017 के पहले यहीं तहसील में देखते थे, फटेहाल टूटहा चप्पल पहन करके आते थे, आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सिर्फ सब दलाली कर रहे हैं। कहीं भी जाइए, ब्लॉक में, थाना में, तो यही तहसील में आते हैं, सब दलाली करते हैं, लेखपालों तक से सिफारिश करते हैं, लगभग नहीं करता कि नेता हैं। जनहित का इतना बड़ा मुद्दा है, आपको कोई भाजपा का नेता आज तक यहाँ नहीं आया कि भैया इतना जेन्युइन मांग है, आप लोग इतना दिन से क्यों लड़ रहे हैं। एक बार अगर यहाँ का जिला अध्यक्ष या यहाँ का विधायक खाली बोल्डली कह देता है, या जो विधायक लोकार्पण किया था वो विधायक खाली कह दिया होता कि ये तुम लोग जल्दी से तहसील में आओ, तो इनकी हैसियत ही नहीं आते। लेकिन सब के सब बिके हुए हैं, दलाली में व्यस्त हैं, जनता जनार्दन के इनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आप देख रहे हैं 8 साल का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मैं आंदोलन को और उग्र करेंगे। थोड़ा सा अभी फसल की कटाई चल रही है, कटाई हो जाने दीजिए, हम गांव-गांव जाएंगे और किसानों को बुला करके जगाएंगे, उनको सारी बात को गांव-गांव बताने, घर-घर बताने का काम हम करेंगे और ला करके यहाँ एक जनसंलाप खड़ा करेंगे और हर हालत में तहसील धनघटा में रजिस्ट्री दफ्तर की स्थापना करवा के ही रहेंगे। पूछना चाहता हूँ मोदी से, योगी से, आपने कहा था हम 2 गांव हर सांसद गोद लेंगे, वो गांव कोई हमको दिखा दे, कौन सा गांव गोद लिए? हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, कोई एक गांव कोई दिखा दे जहाँ पानी आ रहा हो, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। कोई आवास एक सिंगल व्यक्ति ला कर कोई खड़ा कर दे जो यह कह दे कि बगैर पैसे के हमको आवास मिला है। क्या सरकार हवाई काम कर रही है? कागजों में सिर्फ काम हो रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को मात्र इस नाते जनता वोट दे रही है चूंकि अखिलेश की सरकार में गुंडई, लूट, अपराध ज्यादा था। इस सरकार में थोड़ा सा अपराध पे नियंत्रण के नाते मजबूरी में डेली तो हत्याएं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग सुकून महसूस कर रहे हैं खाली लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। नहीं तो ये सरकार एकदम निकम्मापन है, फेल हो गई है। कोई भी काम यहाँ तहसील में कोई माई का लाल बता दे, एक भी काम बिना रुपए खो रहा हो, तो हर जगह पैसे लिए जाए, हर जगह पैसा। तो क्या मानते हैं ये सब सरकार को जानकारी नहीं है या सरकार जानबूझकर? सरकार को सब जानकारी है, लेकिन सरकार मामले को गुमराह कर रही है। सरकार कभी औरंगजेब को लेकर चल रही है, कभी राणा सांगा को लेकर चल रही है, कहीं छाबा फिल्म लेकर चल रही है। वास्तविक मुद्दा जनता का धरातल के मुद्दे पर सरकार का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हैं पिछले 7 सालों से आंदोलन चल रहा है, तो ये आंदोलन आप लोगों का कब तक चलेगा? अब जब तक जान है तब तक चलेगा, जब तक जान है तब तक चलेगा। क्यों, क्या कहेंगे चौधरी जी? मैं हनुमान प्रसाद चौधरी, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन धनघटा। पत्रकार साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी हमारी 8 साल से जो चल रही है, इस लड़ाई को ये भ्रष्टाचारी जो उपनिबंधक विभाग वाले हैं, इन्हीं की देन है। ये हमारे ही किसानों का पैसा, हमारे ही मजदूरों का पैसा, हमारे ही नौजवानों का पैसा भ्रष्टाचार रूपी भेंट 2% कमीशन लेकर के और हमारे ही रुपए से ये अधिकारियों को बंदर बाट करके और हमारे ऊपर ही जुल्म बरसाया जा रहा। हमारे का मतलब इस तहसील धनघटा के किसानों, नौजवानों, मजदूरों के ऊपर। ये आप जानते हो हमारे तहसील में 579 गांव है। 579 गांव के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित के लिए हम लोग 8 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो ये आंदोलन यूं ही चलेगा या इसमें कुछ परिवर्तन भी लाएंगे? यह आंदोलन अब और उग्र कर दिया जाएगा। यदि शासन प्रशासन के लोग नहीं जागे तो यह आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा
जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी लाल शरण जी ने बताया है कि पिछले लगभग 5वां महीने से ये आंदोलन चल रहा है इधर जो है, जी। और उसके पहले वर्ष 2018 से चल रहा था। तो क्या कारण मानते हैं कि जनता आपके साथ नहीं आ रही है? जनता हमारे साथ है। अभी एक हफ्ता पहले आप देखे होंगे, वीडियो क्लिप आप ले लीजिएगा, यहाँ हजारों हजार किसान हमारे बीच में आकर के और परेड किए हैं। हाथ उठा करके उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, हर हालत में रजिस्ट्री दफ्तर की स्थापना तहसील पर। आंदोलन स्थल पे आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आंदोलन स्थल पर ही आए थे। अब डेली किसान, आज देख लीजिए आप, अप्रैल का महीना है, गेहूं का कटाई चल रहा है, किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, इस धनघटा विधानसभा की पूरी जनता हमारे साथ है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी ये रुपया दे करके अधिकारियों को हमारी आवाज को दबा दे रहे हैं। हमारा ही रुपया, हमारा मतलब हमारे ही किसानों का, हमारे ही नौजवानों मजदूरों का ये भ्रष्टाचार रूपी भेंट लेकर के और उसी पैसों को ये टिका दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों की आवाज दब जा रही है। किस तरह से आगे आंदोलन उग्र करेंगे आप? क्या आगे हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। थोड़ा सा अभी फसल की कटाई चल रही है, कटाई हो जाने दीजिए, हम गांव-गांव जाएंगे और किसानों को बुला करके जगाएंगे, उनको सारी बात को गांव-गांव बताने, घर-घर बताने का काम हम करेंगे और ला करके यहाँ एक जनसंलाप खड़ा करेंगे और हर हालत में तहसील धनघटा में रजिस्ट्री दफ्तर की स्थापना करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद। तो भी आपने देखा कि हमारे साथ अधिवक्ता लोग यहाँ पे है और काफी दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है। लगातार आंदोलन चलने के बावजूद प्रशासन और शासन से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही। इनका कहना है कि जब तक जान में जान रहेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। बहरहाल तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद का कहना है कि हम जनता को जगाएंगे और जनता को अपने साथ लाएंगे। तहसील प्रशासन को किसी कीमत पर उपनिबंधन कार्यालय धनघटा तहसील में ही लाना पड़ेगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।